क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो यूवी? मैं तुम्हें विक्रांत के पास भेजा था ना। अरे वही तो बताने आया हूँ। मैं विक्रांत के पीछे गया था एंड डोंट वरी, वहां मुझे कुछ साथी मिल गए। विक्रांत अब उन नागों की निगरानी में है। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो वहां से हिल भी नहीं पाएगा घने जंगल में। वो बेला की तो क्या, वो खुद की भी मदद नहीं कर पाएगा। आप टेंशन मत, डोंट वरी। मैक्स हुक्म के रहते हुए रिलैक्स करे। What the hell? तुम अभी तक जागी हुई हो? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? तुम लोग बाहर इतना शोर मचाओगे तो नींद कहाँ से आएगी? तो तुम्हें भी पता है? Of course पता है। तुम लोग बेला को ढूंढ रहे हो, राइट? लेकिन तुम ऐसे क्यों सोई हुई? तो कैसे सो? जैसे तुम सोते हो जब तुम्हारी बीवी लात मारती है उसके बाद जमीन पे। मुझे कोई लात मार सके किसी के बाप की हिम्मत नहीं। इसलिए मेरे बाप नहीं, बीवी का। देखो तुम Just shut up and get lost। ये मेरा कमरा है, बिना नॉक करके आए। देख लिया ना बेला या नहीं? जाओ यहाँ से। और वैसे भी अगर हुकुम को पता चला कि तुम बेला को छोड़कर यहाँ मेरे कमरे में हो तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। या आउट, गेट आउट। आपने मुझे याद किया नागरानी? जी बाबा। बाबा मैं आपसे विशाखा के बारे में बात करना चाहती हूँ। बाबा वो इस बच्चे, बाबा हुकुम ने। मैं सब जानता हूँ नागरानी, विशाखा ने कितना बड़ा त्याग किया है इसका ज्ञान है मुझे। बाबा मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। विशाखा ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली मेरे लिए। इतनी बड़ी कुर्बानी दी उसने मेरे लिए। और देखिए मैं चाह के भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ। एक दोस्त होने के नाते, उसकी नागरानी होने की हैसियत से मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूँ। मैं उस हुक्म का, बाबा मुझे डर लग रहा है। संभालिए अपने आप को नागरानी, और गलती से भी वो मत करिए जो वो शैतान चाहता है। वो आपके अंदर भय पैदा करना चाहता है नागरानी, उसे इसमें कामयाब मत होने दीजिए। सोचिए, भांपिए उसके चक्रव्यूह को। उसने अपने घृणित इरादों को पूरा करने के लिए कैसे सुहागरात की सेज का गलत इस्तेमाल किया था। वो आपको, हमारी नागरानी को अपना शिकार बनाना चाहता था और उसका शिकार बन गई विशाखा। मगर आप जानती हैं ये सब उस शैतान ने कैसे किया है? विशाखा को अपने वश में लेकर उस पे अपने तंत्र का प्रयोग किया है उसने, और उसके बाद उसी जादू के जरिए अपनी अंधका को उस विशाखा में प्रविष्ट कराया है उसने। यानी उसने? नहीं नागरानी, भोलेनाथ के भक्तों को अपवित्र करने की शक्ति किसी में नहीं है। ये सब आपको भयभीत और भ्रमित करने के लिए किया गया है। ये आपके अंदर डर बैठाने के लिए किया गया है। और यही आचरण उस बच्चे का भी होगा जो विशाखा की कोख में पल रहा है। वो अंधका जो विनाश लाने के लिए आ रहा है इस धरती पर। लेकिन अगर आप चाहें तो उसे ऐसा करने से रोक सकती है नागरानी। अगर आप मेरे बताए हुए नियमों का पालन करेंगी तो निस्संदेह आप उस बच्चे को हैवान और इस धरती को वीरान बनाने से रोक सकती हैं। मतलब बाबा तो बताइए ना मुझे क्या करना होगा। मैं कैसे रोक सकती हूँ उसे? जल्दी बताइए ना, मैं क्या कर सकती हूँ? बताता हूँ नागरानी, बस ध्यान से सुनिए आप। बेला मासी हमारे रूम में। तुम कहाँ हो? इज एवरीथिंग ओके? मैं युवराज को धोखा देकर आ गया। उसे लग रहा है कि मैं अपने हुक्म के आदमी के साथ हूँ और मैं घर वापस लौटा है, शायद वो भी वापस आ रहा है। लेकिन अगर वो हुक्म के आदमी नहीं थे तो कौन थे? वो निर्लोकवंश के मेरे पुराने साथी थे जिन्होंने मेरी मदद की। थैंक गॉड। अच्छा विक्रांत, मैंने तुम्हें जल्दबाजी में यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि विशाखा वक्त आ गया। प्रॉब्लम ये है विशाखा बहुत दर्द में थी और आलेख ने और रोहिणी ने उसकी आवाजें सुनी थी।
क्या मतलब उन्हें पता है कि नो, उन्हें ये लगा कि वो मैं ही थी। और अभी हुआ ये है कि मुझे घर में ना पाके आलेख मुझे ढूंढने बाहर चला गया है और रोहिणी माहिर के सर पे बैठ गई है मेरे कमरे में। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हम विशाखा तक कैसे पहुंचेंगे? उसे घर से बाहर कैसे निकालेंगे हम? मेरे पास आइडिया है। मैं अभी ऊपर जाती हूँ अपने कमरे में। मैं ऐसा शो करूंगी, मैं वॉक करने गई थी और अब मैं थक गई। अब मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। जैसे मुझे लगेगा आलेख और रोहिणी मेरी बातों में आ रहे हैं, मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। तुम विशाखा के रूम में जाना, उसे लेके नीचे आना। मौका देखते ही मैं माहिर को भी भेज दूंगी, वो तुम्हें किसी सेफ जगह पे लेके चला जाएगा। लेकिन बिना कैसे वो ठीक है ना? वो नहीं, दर्द में है। नहीं, भगवान कितनी परीक्षा लेता हमें अभी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, लेकिन ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। तुम्हें हिम्मत बना के रखनी है, वरना विशाखा को कौन संभालेगा? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस वक्त हमें हमारी हार के बारे में नहीं बल्कि हमारी जीत के बारे में सोचना चाहिए, उसे तय करना चाहिए। एक सेकंड। माहिर जी, रोहिणी की खबर देने के लिए थैंक्स। आप सोने की एक्टिंग करते रहिए। मैं ऊपर आके एक नाटक करने वाली हूँ, आप बस मेरा साथ दीजिएगा। और अपने बुरे बर्ताव के लिए मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ तुम यही रुकना। मेक श्योर तुम्हें कोई देखे ना। गए हम लोग, गए बस हम लोग गए। क्या हुआ? अरे हम लोग मर गए समझो। हाँ, अरे रिलैक्स, चल। हुआ क्या है? तो हुकुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या क्या कह रहे हो? अरे मैं सही कह रहा हूँ। बेला माहिर के रूप में बेला नहीं है। और जब हम दोनों ने बेला को ढूंढने की कोशिश की तो वो बेला हमें कहीं नहीं मिली। क्या? आप होश में हो? आप क्या बोले जा रहे हो? अरे मैं होश में ही हूँ और यही बताने भागा भागा मैं यहाँ पर आया हूँ। और रोहिणी को मैंने माहिर के रूम में बिठा दिया। अरे बैठने से कुछ नहीं होगा, चलो सारे और ढूंढो बेला। बनाई आलेख सही कह रहा है, वो हुकुम हम सबको मार देगा, जान ले लेगा हमारी। चलो 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 चलो। झूठ, सो रही थी तुम घोड़े बेच के, और यहाँ तुम्हें भेजा गया है मेरा ख्याल रखने के लिए, और तुम यहाँ पे सो रही हो। किसी काम की नहीं हो तुम। और एक ये है मेरा पति, इतनी जोर से खराटे ले रहा है, ना मुझे सोने दे रहा है ना अंधका को सोने दे रहा है। प्रॉब्लम क्या है? सबके सब इतने निकम्मे है ना, एक एक की शिकायत कर दूंगी मैं हुकुम को। तुम यहाँ बैठे बैठे मेरी शक्ल क्या देख रही हो? हाँ, आगे मुझे फुट मसाज दो। मैं नहीं तो क्या हुकुम को बुलाऊं मैं? तुम जानती हो ना, अगर मुझे गुस्सा आ गया हुकुम को शिकायत कर दूंगी मैं, और फिर वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं। बेड पे क्या बैठ रही हो? नीचे बैठ के पैर दबाओ। और अगर मेरी कमर टूट गई तो? और अगर गर्दन टूट गई तो? आप यहाँ बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? क्या औरतों की बातें सुन रहे हैं? सो जाइए चुपचाप बिना आवाज किए। जी। अरे हो क्या रहा है यहाँ पे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो जाए। रिलैक्स रिलैक्स, डोंट वरी। मैंने अभी जाके देखा बेला अपने रूम में। How is that possible? वो कहाँ से आई भला? वो मुझे नहीं पता, सॉरी, बट मुझे इतना पता है कि आप नशे में। अरे ठीक से हाथ चलाओ, जैसे मेकअप पोतने में चलता है। बेला की आवाज है ना? अरे चिल्ला किस पे रही है? रोहिणी पे? ठीक से दबाओ। ये ऐसे चिल्ला क्यों रही है? ये अक्सर ऐसे तो चिल्लाती नहीं। मॉम, आई फील योर अंधका का असर। फिर तो अच्छा ही हुआ कि मैं नहीं गई। अरे ठीक कर देती मैं उसे। आलेख, तुम जाओ जाओ जाके देखो। अच्छे से दबाइए मासी, वो मेरे से 2-4 गलतियां हो गई थी ना तो किक पड़ गई थी। कहाँ चढ़ दिया था? जबड़े पे। मुंह सूजा हुआ है ना मेरा तभी तो। यू यूजलेस बुढ़िया, ठीक से हाथ चलाओ वरना मैं लात मार दूंगी। अब मैं यही ठीक हूँ। एक काम करते हैं कि वो है ना रोहिणी वहाँ पर, रात खाने देते हैं उसको, हमें डांट खाने देते हैं उसको। बहुत दिनों के से डांट भी नहीं खाई उसने। अरे इट्स ओके मॉम, जाने दो। मौसी खा लेगी। आई मीन मौसी संभाल लेगी। मैं काम करता हूँ, मैं बाहर चक्कर मार के आता हूँ। जाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम वो एक हो, वो खास
तुमने बोला? और कौन बोलेगा? हम दोनों के अलावा और है क्या कोई यहाँ? तुम बोल सकते हो? बोलना क्या? मेरे लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तुम्हें तो पता है मुझसे ताकतवर कोई नहीं है, और अब तुम मुझे जन्म दे रही हो। तुमसे ताकतवर भी कोई नहीं होगा। देखा, इतना दर्द कोई और सहता तो अब तक मर जाता, मगर तुम अब भी जिंदा हो। सच में? हाँ, इसीलिए मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अब से तुम सिर्फ मेरा कहा ही सुनोगी, किसी और का नहीं, समझी? मेरे सिवा यहाँ कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। सब तुम्हें मारना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे कोख में मैं हूँ, और वो सब मुझसे नफरत करते हैं। इसीलिए मुझे मिटाने के लिए वो तुम्हें भी मिटा देंगे। हाँ, यही सच है। यहाँ मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं। बाकी सब बस तुम्हें अपने बस में करना चाहते हैं। उनकी बातों में मत आना। तुम्हें सिर्फ मुझे बचाना है। बाकी सब यहाँ तुम्हारे दुश्मन हैं। दुश्मन?